बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए और इस बार एनडीए ने बेहद मजबूत जीत हासिल की। कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटें जीती। ये जीत अपने आप में अप्रत्याशित है, जो पिछले कई चुनावों की तुलना में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। दूसरी ओर महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। ये चुनाव नतीजे बताते हैं कि बिहार के मतदाताओं ने एनडीए के विकास मॉडल, महिलाओं को दी जाने वाली योजनाओं ने बड़ा खेल कर दिया। बिहार चुनाव में मतदान बीते चुनावों के अपेक्षाकृत सबसे अधिक रहा है। इससे साफ है कि बिहार की जनता ने पूरे उत्साह के साथ इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई। दरअसल बिहार के इस चुनाव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए बहस तेज हो गई है। एनडीए का इस चुनाव में सीट बंटवारा बेहद संतुलित रहा था। बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें दी गई थी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें दी गई। ये बंटवारा चुनाव से पहले ही तय हो चुका था और परिणामों ने दिखा दिया कि एनडीए की ये रणनीति बिल्कुल सफल रही। खास बात ये रही कि चिराग पासवान की एलजेपी ने इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 19 सीटें जीतकर बिहार में खुद को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये संख्या आरजेडी से सिर्फ 6 सीट कम है, जो ये साबित करता है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। आरजेडी को 25 सीटें तो मिली, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अपना जनाधार लगातार खोती जा रही है। वाम दलों को कुल 3 सीटें मिली। गठबंधन का कुल वोट शेयर करीब 38% रहा, जबकि एनडीए का वोट शेयर करीब 50% के आसपास रहा। आंकड़े बताते हैं कि मतदाता महागठबंधन के एजेंडा और कामकाज से प्रभावित नहीं हुए। बिहार में विकास, महिला सुरक्षा, रोजगार योजनाओं और स्थिरता की मांग अधिक रही और इसका लाभ सीधे एनडीए को मिला। नतीजों के बाद बिहार में सबसे बड़ा सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि इस सवाल का जवाब बहुत सरल था। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी सभी ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार का अनुभव, उनका प्रशासनिक रिकॉर्ड और बिहार में किए गए विकास कार्यों ने उन्हें फिर से सबसे मजबूत दावेदार बनाया। ये उनकी लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की दिशा में कदम माना जा रहा है। 15 नवंबर को चिराग पासवान ने भी नीतीश से मुलाकात की और कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश ही उनका चेहरा है। जहां तक उप मुख्यमंत्री पद की बात है, एनडीए की परंपरा के अनुसार ये पद सहयोगी दलों को ही दिया जाता है ताकि गठबंधन में संतुलन बना रहे। इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है, एक बीजेपी से और एक एलजेपी रामविलास से। बीजेपी के 2 नाम सबसे आगे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। दोनों पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं और पार्टी के मजबूत चेहरे हैं। एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी ने 19 सीट जीतकर इस बार सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। दलित वोटरों में चिराग की पकड़ मजबूत है और गठबंधन को सामाजिक संतुलन देने के लिए उनका उप मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हम और आरएलएम जैसे अन्य सहयोगी दलों को मंत्री पद दिए जाने की चर्चा है। गठबंधन इन्हें भी साथ रखना चाहता है ताकि आगे कोई राजनीतिक अस्थिरता न हो। शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और संभावना है कि 20 से 22 नवंबर के बीच नई सरकार शपथ लेगी, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। बहरहाल बिहार चुनाव ने ये साबित कर दिया कि एनडीए अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय गठबंधन है। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता, बीजेपी की संगठन क्षमता और चिराग पासवान का उभरता राजनीतिक प्रभाव, इन तीनों ने मिलकर इस चुनाव को एनडीए के पक्ष में कर दिया। महागठबंधन को अब अपनी रणनीति और सोच में बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि जनता अब स्थिरता, विकास और सामाजिक संतुलन को ज्यादा महत्व दे रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।